आप सबको नमस्कार। प्रत्येक देश अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। देश में अनेक जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन विभिन्नताओं में एकता छिपी हुई है। इस एकता को दृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है। राष्ट्र की जनता में एक भावात्मक एकता की स्थापना के लिए एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्रभाषा कहलाती है। केंद्र सरकारी कार्य भी इसी भाषा में होती रहती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही नेताओं का नजर राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर पड़ा। देश के हर एक प्रांत में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा को विभिन्न विषयों के योग्य पारिभाषिक शब्दों के युक्त उन्नत बनाना पड़ता है। राष्ट्रभाषा देश की अधिकांश जनता की भाषा भी होनी चाहिए। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। हिंदी में भारत की राष्ट्रभाषा होने की योग्यता भी है। गांधी जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया। कुछ साल पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी। हिंदी संस्कृत से बहुत मिलती जुलती भाषा है। संस्कृत के कई सारे पद हिंदी में पाए जाते हैं और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन सब चीज़ों के कारण हिंदी भारत की सबसे सर्वमान्य भाषा मानी जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर स्थान दिया, अर्थात भारत का शासन हिंदी द्वारा संपन्न हुआ। अंग्रेजी के बदले हिंदी का उपयोग होगा। इन सब के लिए 15 साल की वक्त दे दी गई, लेकिन हिंदी प्रदेशों के कुछ राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के कारण हम इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सके। कुछ स्वार्थी नेताओं ने जनता में हिंदी विरुद्ध भावना जगाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी भाषी जनता को आश्वासन दिया कि जब तक हिंदी राज्य हिंदी को राजभाषा बनाने को नहीं मानेंगे, तब तक अंग्रेजी ही राज्य की राजभाषा बनी रहेगी। त्रिभाषा पद्धति को सरकार ने मान्यता दे दी। अंग्रेजी अच्छी भाषा है, उसे पढ़ने में कोई दोष नहीं, लेकिन हमें अपनी भाषा को मुख्य स्थान देनी चाहिए। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा देश की गर्व की बात है। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही लिखा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल। देश की अखंडता और एकता को कायम रखने के लिए हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के तौर पर प्रयोग करना चाहिए। हमें हिंदी भाषा के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रभाषा की योग्य विकास होना अनिवार्य है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों का आविष्कार करना है और हिंदी की विकास से प्रांतीय भाषाओं का भी विकास होगा। तभी राष्ट्रभाषा के संबंध में हमारा सपना पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रतीक्षा करता हूँ कि आपसे एक और बार मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।